राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। तो ये हमारे विष्णु भगवान जी हैं, छोटे से, ये गोल्ड पे हैं, इनकी आकृति बनी हुई है, बहुत ही छोटे से हैं ये हम धन्वंतरी भगवान के रूप में इनको रखेंगे। अब इनको भी हम आसन दे देंगे। तो इस तरीके से थोड़े से ज़्यादा अक्षत हम यहाँ डाल रहे हैं। ये हमने इन्हें भी आसन दे दिया है। अब हमें जल का लोटा रखना है। तो कलश तो बहुत ज़रूरी होता है, देखिए पूजा में, तो थोड़ा सा अक्षत रख के हम यहाँ पर ये लोटा रखेंगे। और आपको मैं यहाँ बता दूँ, इस लोटे में भी हम जल भर लेंगे, है ना। तो आप इसमें वही सारी चीज़ें आपको डालनी, जैसे नॉर्मल जल हम भरते हैं कलश में, हल्दी और सुपारी, कमलगट्टा, सारी चीज़ें डाल के एक कॉइन आपको डाल के इसे रखना है। और इसके बाद आज के दिन ना आप इसमें आम के पत्ते ज़रूर लगाइएगा। यहाँ दीप कलश रखते हैं, इसके ऊपर मैंने एक ये प्लेट रख ली है और प्लेट में अक्षत भरे हैं और इसके बाद में ये दीप लगा दिया हमने, यहाँ पर ये क्रॉस करके बाती लगा दी है। चौमुखी दिया जलाया जाता है आज के दिन, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम देखिए, हम दीप ना इसको जलाएंगे नहीं, इसको प्रज्वलित नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको करके दिखा रहे हैं। आज ही धनतेरस है, आज ही हम वीडियो बना रहे हैं। तो जब हम पूजा करेंगे शाम के समय प्रदोष काल में, उसी टाइम पर हम इस दीप को प्रज्वलित करेंगे। अभी हम प्रज्वलित नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम आपको करके दिखा रहे हैं बार बार वही। और आपको कलश पे जो रोली होती है, ये रोली होती है ना, रोली से आप कलश पर स्वास्तिक बना लीजिएगा, ठीक। और 7 बिंदियाँ रख लीजिएगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही ये जो कलावा होता है, ये जो लोटा है, चलिए हम बांध के दिखा देते हैं। कलावा लेके आपको इस लोटे के चारों तरफ ऐसे करके लपेट के बांध देना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम एक एक्स्ट्रा दिया बनाएंगे, जैसे कि ये बनाया हुआ है, इसको हम दिए को जला लेंगे, दिया प्रज्वलित कर लेंगे। और दिया और धूप आपको जलानी होती है, तो चलिए ये वाला दिया हम जला लेते हैं। ये दिया है तो ये भी नया ही दिया, पुराना नहीं है, मिट्टी का है। और माता लक्ष्मी की पूजा में मिट्टी के बर्तनों की भी अलग ही महिमा बताई गई है, ठीक है। ये रोली से हम स्वास्तिक बना लेंगे, 7 बिंदी लगा लेंगे, साथ ही हल्दी का प्रयोग भी हमें करना है। अब हम यहाँ पर पूजन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमें घंटी की ध्वनि करनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं घंटी नहीं बजानी चाहिए, आरती नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम तो घंटी बजाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गणेश जी का पूजन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथम पूज गणेश जी महाराज की जय हो। बिना किसी विघ्न के हमारे सारे मंगल कार्य प्रभु पूर्ण करें, है ना, भगवान से विनती करते हैं। नहीं मंत्र आता तो ओम गंग गणपतये नमः बोलते हुए हम ऐसा करते हैं। इसके बाद ये हल्दी है जो, और रोली है और चंदन है, ठीक है। हमने भगवान को जल चढ़ा दिया है। अब हम चंदन से तिलक करेंगे, हम रोली से तिलक करेंगे, हम हल्दी से तिलक करेंगे। इसके बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे। और हाँ, जो धान का लावा यानी खील होती है ना, आप वो भी चढ़ाइएगा। शाम तक खरीद लाएंगे ना, पूजा का समय को, अभी मेरे पास भी नहीं है। वो चढ़ाने के बाद हम भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे इस तरह से, ठीक। जनेऊ भगवान को अर्पित करेंगे और वस्त्र स्वरूप हम कलावा अर्पित करेंगे। ये कलावा वस्त्र स्वरूप हम, और भगवान गणेश जी को आप दूर्वा घास भी अर्पित कीजिएगा। इस तरीके से भगवान का पूजन हो गया। अब हम करेंगे लक्ष्मी माता का, धन्वंतरी भगवान का और ये कुबेर देवता का पूजन। तो कुबेर देवता जी जो है, इनको हमें लक्ष्मी माता के समीप ही विराजित करना है। अब हम इनका पूजन करेंगे। ओम श्री महालक्ष्मये नमः। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्रपूते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कुबेराय नमः। ओम श्री धन्वंतरी देवताय नमः। इस तरीके से आप साधारण भाषा में मंत्र बोलते हुए पूजन कीजिएगा। माता लक्ष्मी के मंत्र आप माता को भी चंदन लगाएंगे और धन्वंतरी भगवान को भी लगाएंगे, कुबेर जी को भी लगाएंगे और फिर हल्दी लगाएंगे।
इसके बाद हम रोली लगाएंगे इस तरीके से, और माता को सिंदूर भी लगाइएगा, ठीक है। अभी मैंने सिंदूर यहाँ रखा नहीं, मुझे फिर जाना पड़ेगा और फिर बहुत देर हो जाएगी, इसलिए ऐसे ही हम यहाँ पूजन करें। अब देखिए हमने एक चांदी का सिक्का लिया हुआ है, तो आपके पास पुराना चांदी का सिक्का हो आप वो भी रखिएगा, और उस सिक्के का भी आपको पूजन करना है। और चावल की ढेरी, कोई भी अनाज की ढेरी लगाकर ही आप रखिएगा, क्योंकि माता की जो पूजा होती है उसमें अनाज का बहुत अधिक महत्व होता है। तो ऐसे भगवान को हम ये सिक्के पर भी हम तिलक चंदन करेंगे और अक्षत चढ़ाएंगे। अब हम सब भगवान जी को पुष्प चढ़ा देंगे। माता लक्ष्मी के लिए आप कमल का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, और ये दीप भी आपको और हाँ, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये हमने देसी घी का दिया जलाया है, और ये जो दिया होता है ये सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, चौमुखी दिया, ठीक है। इनका भी हमें पूजन करना है, ये भी पूजन कर लीजिएगा कलश देवता जी का। अब हम भगवान को भोग लगाएंगे। तो भोग में आप सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ, पीले रंग की मिठाइयाँ, बेसन के लड्डू इत्यादि रख सकते हैं, वो रखिएगा आप। और बताशे हैं, नारियल है, इस तरह की चीज़ें भी आपको पूजा में अवश्य ही रखनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे देखिए हमारे पास शरीफा रखा है, माता लक्ष्मी को आप मतलब दीपावली पे जितनी भी पूजा आप 5 दिन करेंगे आप शरीफा ज़रूर चढ़ाइएगा, ठीक है। और ये एक सेब रख लिया है हमने, आप केले भी ले सकते हैं। नारियल माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, और यहाँ पर ये हमने बताशे रखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर धन्वंतरी भगवान हैं, वो क्या हैं, वो आयुर्वेद के दाता हैं, वो उत्तम स्वास्थ्य के दाता हैं। तो उनके लिए हमें कुछ जड़ी बूटियाँ, जैसे हल्दी रख लेते हैं हम, लौंग और इलायची रख लेते हैं, तुलसी पत्र रख लेते हैं। हमारी तुलसी में अभी दवाई लगाई गई है, तो हम अपनी तुलसी के पत्र तोड़ नहीं सकते, आज की पूजा के लिए हम बाहर से तुलसी पत्र तोड़ कर लाएंगे। तो आप तुलसी पत्र जरूर रखिएगा, क्योंकि देखिए धन्वंतरी भगवान तो वैसे भी मतलब आयुर्वेद के दाता हैं और नारायण का स्वरूप हैं। तो ये जो है ये भगवान के निमित्त हमें भोग लगाना है। भोग की भावना करके आप घंटी बजाइए, और अपने नेत्रों को बंद करके ही भगवान का भोग लगाना चाहिए, इस तरीके से भगवान के निमित्त आपको भोग लगाना है। इसके बाद अब बात आती है कि और हमें क्या करना है। तो भोग भी लग गया, भगवान का पंचोपचार विधि से पूजन भी हो गया। मान लीजिए आपने चांदी के, सोने के भगवान यदि आपके पास पहले से रखे हुए हैं, तो आप उनका पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने जल से अभिषेक किया, आप दूध, दही, शहद, घी, बूरा इत्यादि पंचामृत से अभिषेक करने के बाद गंगा जल से अभिषेक करके भगवान को विराजित करेंगे, ठीक है। और बहुत सुंदर तरीके से आप पूजन करेंगे। और इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, तंत्रोक्तम श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। और कमल गट्टे की माला पर, स्फटिक की माला पर नहीं है तो रुद्राक्ष की माला है, उस पर भी आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। एक माला पहले आप गणेश जी ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें, 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी का मंत्र है, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस मंत्र का या फिर ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मय नमः, इस मंत्र का जाप आप एक माला तो कर ही लीजिएगा। देखिएगा आपके घर में यदि पैसों की कमी है ना, तो वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी, बस सच्चे मन से कीजिएगा। इसके बाद दक्षिणा बहुत ज़रूरी होती है। दक्षिणा जो होती है हमारी पूजा में हुई कमियों को दूर करती है, तो हम भगवान के निमित्त दक्षिणा भी चढ़ाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से बहुत ही साधारण तरीके से हमने आपको धनतेरस के पावन पर्व की पूजा विधि बताई है। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद अब आप ज़्यादा मत सोचिए कि हम धन्वंतरी भगवान की आरती अलग करेंगे या कुबेर जी की। अगर आपके पास समय है, आप करना चाहते तो कर लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आप गणेश जी की आरती कीजिएगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा,
इस तरीके से पूरी आरती कर लीजिए। और इसके बाद आप माता लक्ष्मी की आरती ज़रूर कीजिएगा। देखिए, माता लक्ष्मी की आरती इन 5 दिनों में आपको करनी ही करनी है। सुबह शाम दोनों समय कीजिएगा और माँ का आवाहन कीजिएगा। माँ को अपने घर बुलाइए, बड़े ही प्रेम से और पूर्ण भाव से माता को अपने घर में विराजित कीजिए। तो माता का आपको आरती करनी है। कौन सी आरती? ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को सदा मनावती, हरि विष्णु दाता, ओम जय लक्ष्मी माता। इस तरीके से आपको माता लक्ष्मी की आरती करनी है। यहाँ पर आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। इसके बाद में आरती का भी आचमन करना है। और हाँ, जब हम भोग लगाएंगे तो 4 बार थाली, भोग की थाली के चारों तरफ ऐसे हमको जल घुमाना है। ठीक है, अब आचमन हमने कर लिया, भगवान को धूप दीप दिखा देंगे और स्वयं भी ऐसे आरती आपको ले लेनी है। 3 बार आरती आपको ले लेनी है। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल तरीके से हुआ धनतेरस का पूजन। और आप आशा करते हैं आपको ये पूजा विधि पसंद आई होगी। अगर आपको पूजा विधि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप दीपावली पर आज के दिन, धनतेरस के दिन मोर पंख जरूर खरीदिएगा और अपने बच्चों के रूम में लगाइएगा, क्योंकि इससे बच्चों की बुद्धि बहुत अच्छी होती है। माता सरस्वती का पूजन करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए कितने सुंदर भगवान जी की छवि है। इस तरीके से बहुत ही सरल विधि से आज की वीडियो में हमने जाना कि धनतेरस पर किस प्रकार पूजन करना चाहिए। जब आप यहाँ पर धूप जलाएंगे, दिए जलाएंगे, खूब सारे पुष्प चढ़ाएंगे तो इसकी ये जो चौकी है भगवान की, इसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। जय माता की। राधे राधे।